तमिलनाडु में विधानसभा का सत्र काफी दमदार नजर आ रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखी जा रही है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने जहां अपनी पार्टी का विजन पेश किया, वहीं डीएमके की तरफ से सवाल उठाने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच डीएमके के पार्टी फंड और भ्रष्टाचार को लेकर शुरू हुई बहस ने सदन का पारा काफी हाई कर दिया और डीएमके विधायकों ने सदन से अचानक वॉकआउट कर दिया। तो क्या कुछ हुआ तमिलनाडु के विधानसभा सत्र के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में टीवी की सरकार और विपक्षी दल डीएमके के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिसकी झलक विधानसभा में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में बहस देखी जा रही है और अब हालात यहां तक बिगड़ गए कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सीएम विजय ने कहा कि पिछली डीएमके सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों के फंड को पार्टी फंड की तरफ डाइवर्ट किया था। उस दौरान पार्टी फंड के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी की गई। मेरी सरकार पार्टी फंड संग्रह की आड़ में कथित रूप से गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को, चाहे वो डीएमके सरकार के दौरान ही क्यों न हुआ हो, कानून के कटघरे में लाया जाए। उनकी इस टिप्पणी पर डीएमके विधायकों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से अपील की कि वे मुख्यमंत्री को डीएमके के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करने की मांग करें। हालांकि स्पीकर ने उनकी अपील ठुकरा दी, जिसके बाद विपक्षी विधायक बहस के बीच ही सदन से बाहर चले गए। उदयनिधि ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास कदाचार के ठोस सबूत है तो उन्हें निराधार आरोप लगाने के बजाय औपचारिक रूप से सदन में पेश करना चाहिए। उधर विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सीएम विजय ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने डीएमके की उस टिप्पणी को भी खारिज किया जिसमें विपक्षी दल ने दावा किया था कि टीवी के उनकी दया से सत्ता में बैठी हुई है। विजय ने कहा कि हम जनता की कृपा से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने हमें चुना है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके की विचारधारा को लेकर भी रुख साफ किया कि मेरी पार्टी द्रविड़ राजनीति के जनक माने जाने वाले पेरियार के सामाजिक सिद्धांतों को अपनाती है, लेकिन उनकी नास्तिकता और धार्मिक विश्वास को नकारने के उनके विचारों से वो सहमत नहीं है। हमने हमेशा ये साफ किया है कि हम किसी की विचारधारा के विरोधी नहीं हैं। विधानसभा में टीवीके और डीएमके के बीच जारी इस तकरार ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।